Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th के केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर 2 का अध्ययन कर रहे हैं, सॉल्यूशन यानी विलयन का। तो दोस्तों इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे विलयन का अनुसांख्यिक गुण, यानी किसी विलयन का वह गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसको हम विलयन का अनुसांख्यिक गुण कहते हैं। और उसमें हम लोग आपको बताए थे कि विलयन का जो अनुसांख्यिक गुण होता है वो 4 प्रकार का होता है। बाष्प दाब का अवनमन होता है, क्वथनांक का उन्नयन होता है, हिमांक का अवनमन होता है और परिसरण दाब होता है। तो हम लोग दोस्तों आज टॉपिक लेंगे VVI। देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन लेते हैं। बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यानी कि टॉपिक हम लोग का हो जाएगा आज के वीडियो का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इससे आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं कि बाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे बाष्प दाब का अवनमन। देखिए दोस्तों, जब भी विलायक में विलय की कुछ मात्रा घुलाएंगे तो बाष्प दाब जो है उसमें कमी आएगा, यानी कि शुद्ध विलायक का जो बाष्प दाब पहले था, अब अगर उसमें हम कुछ विलय की मात्रा को मिला रहे हैं तब वो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। उसी को हम बोलेंगे बाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ विलायक के अणु इस प्रकार से विलायक के अणु है, तो इसका जो बाष्प दाब होगा, मान लीजिए कि इसका बाष्प दाब अभी है P स्टैंडर्ड, शुद्ध अवस्था में, अभी इसमें कोई विलय मिला हुआ नहीं है, ये विलायक है, तो इसका कुछ बाष्प दाब होगा। उस बाष्प दाब को हम लोग लिए हैं P स्टैंडर्ड। अब जब हम इसमें कुछ विलय के अणुओं को लेकर आते हैं तो ये जो बाष्प दाब पहले P स्टैंडर्ड था, अब वो P स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, इसमें कुछ गिरावट आ जाएगा। तो इसका ये जो पूरा का विलयन सॉल्यूशन का विलयन होगा उसको हम लोग मान लेते हैं P यस, यानी कि सॉल्यूशन का प्रेशर। तो उसमें कमी आ जाएगा, जो पहले था अब वो नहीं है। अब देखिए पहले P स्टैंडर्ड था, मान लीजिए कि इसको कुछ अंक में इसे समझने के लिए हम लोग ले लेते हैं कि चलिए ये 2 वायुमंडल दाब होगा शुद्ध विलायक का। जैसे ही हम इसमें विलय की कुछ अणुओं को मिलाएंगे तो वो 2 वायुमंडल दाब नहीं रहेगा, उससे कुछ कम हो जाएगा, तब उसको हम बोलेंगे P यस, यानी कि विलयन का बाष्प दाब। तो वो जो कमी हो गया है उसी को हम बोला करेंगे बाष्प दाब का अवनमन। तो देख लेते हैं कि बाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। तो देखिए, जब भी किसी विलायक में विलय की कुछ मात्रा घुलाई जाती है तब विलायक के बाष्प दाब में कमी हो जाती है। इसे बाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। ठीक है, जब भी किसी विलायक में विलय की कुछ मात्रा घुलाएंगे तो पहले जो विलायक का प्रेशर था P स्टैंडर्ड शुद्ध विलायक का प्रेशर, अब वो कम हो गया है और अब पूरे विलयन का प्रेशर हो गया है P यस। तो जितना का कमी आया हुआ होगा उसको हम बोलेंगे बाष्प दाब का अवनमन। यानी हम चाहें तो इसको इस रूप से भी लिख सकते हैं कि शुद्ध विलायक का बाष्प दाब, इसको हम लोग लिखा करेंगे P स्टैंडर्ड से, तथा विलयन का बाष्प दाब, विलयन का बाष्प दाब इसको लिखेंगे P यस से
सॉल्यूशन हो गया, P से प्रेशर हो गया। बाष्प दाब के अंतर को बाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। जो तापमान पर निर्भर करेगा। बाष्प दाब का अवनमन जो हम लोग पढ़े हो क्या है, विलयन का अनुसांख्यिक गुण, और ये तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं फॉर्मूला के रूप में। बाष्प दाब का अवनमन बराबर क्या हो जाएगा, देखिए, शुद्ध विलायक का बाष्प दाब और उसमें जो कमी हुआ है उसको अंतर को हम लिखेंगे, अंतर माइनस मतलब हो गया, और बाष्प दाब विलयन का PS। तो ये आपका जो हो गया बाष्प दाब का अवनमन P स्टैंडर्ड माइनस PS। अब हम लोग को पढ़ना था बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो ये तो बाष्प दाब का अवनमन हो गया। अब हम लोग देखते हैं बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, जो हम लोग का टॉपिक है उस पर हम लोग आते हैं। तो देखिए ये जो बाष्प दाब का अवनमन आया हुआ है, यानी कि शुद्ध विलायक का बाष्प दाब और विलयन के बाष्प दाब का अंतर, इसमें अगर हम बटा कर दें शुद्ध विलायक का बाष्प दाब यानी कि P स्टैंडर्ड, तब वो कहला जाएगा बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। यानी बाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध विलायक के बाष्प दाब के अनुपात को बोला करेंगे बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। किसी विलयन के बाष्प दाब का अवनमन यानी P स्टैंडर्ड माइनस PS तथा शुद्ध विलायक का बाष्प दाब P स्टैंडर्ड, इसको हम लिखा करेंगे के अनुपात को हम बोला करेंगे बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यानी लॉरिंग, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। ठीक है, किसी विलयन के बाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक का बाष्प दाब के अनुपात को हम क्या कहेंगे, बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहेंगे। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर हो जाएगा बाष्प दाब का अवनमन यानी P स्टैंडर्ड माइनस PS और बटा शुद्ध विलायक का बाष्प दाब। तो ये जो हमारा आ गया वो आ गया बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग विलयन के अनुसांख्यिक गुण का पहला टॉपिक बाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के बारे में देखा। इसके अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे बाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से संबंधित राउल्ट का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, उसको देखना नहीं भूलिएगा।